लास्ट ईयर का भी डालेगा तो भी चलेगा वीडियो। मैम यहाँ लेफ्ट साइड आप ही नहीं दिख रहा मैम ऑन राइट हियर यादव पोस्टर से पोस्टर हां ऑन राइट से इधर 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 मैम ये लेफ्ट साइड मैम इधर पोस्टर एक्सक्यूज मी ओह मैडम इधर इधर एक फोटो आगे मैम यहाँ मैम लेफ्ट साइड मैम ये मैम लेफ्ट साइड या मैम सेंटर मैम ये लेफ्ट साइड मैम ये मैम राइट मैम ये मैम लेफ्ट साइड या मैम सेंटर एक्सक्यूज मी अरे भाई एक मिनट मैम यहाँ सेंटर मैम ये मैम ये मैम ये मैडम हमारी तरफ से सुभाष जी बोलेंगे। कर्ज 27 जून 1980 को रिलीज़ हुई थी और आज 37 साल के बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उन्हीं महान कलाकारों के साथ खड़ा हूँ जो कर्ज के लिए जिम्मेदार हैं, सिमी जी और ऋषि कपूर साहब। इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है कि आज इतने बड़े थिएटर में एक्सेसियर में ऑडियंस पूरी आई हुई है फिर से फिल्म देखने के लिए, जबकि उन्होंने 20-20, 25 बार 30 बार स्मॉल स्क्रीन में फिल्म देख ली है और देखने के बाद भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो इससे बढ़ के एक आप अच्छी फीलिंग शायद एक फिल्म मेकर को, एक फिल्म एक्टर को, फिल्म म्यूजिशियन को, फिल्म टेक्नीशियन को नहीं मिल सकती। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ यू for this compliment and for this gesture that you all are here. सर आप क्या कहेंगे इतने साल मैं जो ये उन्होंने कहा मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, तो ये उन्होंने हम सब के लिए कह दिया है। सर एक सवाल 1980 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इतनी कामयाबी नहीं मिली थी और ओवर द इयर्स इसे कल्ट स्टेटस मिला, तो इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को याद करते हो? ये आज का दिन, आज का ये वक्त itself is proof enough to answer your question. लोग आज भी आए हैं ना, 37 साल के आज इस फिल्म का एक काइंड ऑफ प्रीमियर रखा गया है, लोग देखने आए हैं, तो itself is proving what I'm trying to say. सिमी जी किस तरह की यादें जुड़ी आपकी फिल्म से? बहुत अच्छी यादें हैं, बट आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस, आई थिंक 36 इयर्स हो गए हैं। आई बिलीव कि 36 इयर्स के बाद भी अभी लोग आगे आई एम श्योर, बिकॉज यू नो फिल्म्स इज वन वे ऑफ अचीविंग इमॉर्टैलिटी, एंड जो फिल्म्स अच्छी बनती हैं जहाँ पे सब डायरेक्टर का काम बहुत बढ़िया होता है, आर्टिस्ट, म्यूजिक, सब कुछ जब सब जुड़ जाते हैं तो दैट फिल्म बिकम्स इमॉर्टल, इट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। सर फिल्म में आपके डांसिंग स्किल्स भी बहुत अभी आपने पूरा इंटरव्यू शुरू कर दिया है, चलो उधर चलना है। अभी एक बात और कहना चाहूँगा, हाँ जी, क्योंकि ऋषि कपूर और सिमी जी को बहुत कंप्लेंट थी कि जब कर्ज फिल्म हमने कंप्लीट की तो उसका प्रीमियर मैंने नहीं किया था। इन्होंने सोचा था कि मैं 37 साल के बाद करूँगा। तो मैंने सोचा कि 37 साल बाद प्रीमियर
इश्क जो एक फिल्म मेकर ने किया इस फिल्मी दुनिया से, और दीवानगी जो एक रेडियो स्टेशन ने दिखाई उस जमाने के लिए जिस जमाने में मैं और आप जीते हैं। लेकिन आज इस इश्क और दीवानगी से पहले आओ सुनाता हूं आपको एक प्यार की, प्रेम की दास्तान। शुरू हो जाओ, तैयार हो? वॉल्यूम दे दो भाई, एवरीबॉडी सीटियां हो जाएं, जोरदार तालियां। रोमियो जूलियट, हीर रांझा, शीरी और फरहाद, इनका सच्चा इश्क दुनिया को है आज तक याद। याद याद मुझे आया एक ऐसे दिलबर का नाम जिसने धोखा देके किया नाम इश्क बदनाम। जी हां दोस्तों, यही है दास्तान इश्क की। किसी ने जान ली और किसी ने जान दी। एक हसीना थी और एक दीवाना था। क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। वो जमाना था 1980। मेरी जान, वो जमाना था 1980 जब मुक्ता आर्ट्स ने अपनी पहली पेशकश कर्ज हमारे बीच में रख दी। और आज कर्ज देखेंगे उन्हीं सबके साथ में मिलकर। क्या आप तैयार हो? नहीं 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 मेरी जान, आज जब कर्ज देखेंगे तो स्क्रीन पे जब मोंटी आएगा तो मोंटी हमारे साथ में है। ऋषि कपूर इज इन द हाउस। मेरी जान, आज स्क्रीन के ऊपर जब वो ब्यूटीफुल, दैट अमेजिंगली ब्यूटीफुल, द लॉन्ग हेयर ब्यूटी सिमी गरेवाल आएंगी। मैं बता दूं, सिमी गरेवाल हमारे साथ में है। आज जब दर्दे दिल गाना शुरू होगा, वो वायलिन का पीस शुरू होगा, तो जो ओरिजिनल वायलिन पीस प्ले किया था वो अमर हल्दीपुर मेरे साथ में है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, द शोमैन हिमसेल्फ आज मेरे साथ में, द मैन हु क्रिएटेड कर्ज, द शोमैन सुभाष घाई मेरे साथ में है। लेकिन आज स्क्रीनिंग को शुरू करने से पहले मैं अर्जुन मोल पूछता हूं आपसे बस एक ही सवाल, और वो सवाल है ये, तैयार हो? नहीं, ऐसे नहीं। कम ऑन, सीटियां, तालियां, कम ऑन एवरीबॉडी, तालियां, सीटियां, जोरदार तालियां, सीटियां होनी चाहिए। तालियां को 1 2 1 2 एवरीबॉडी।
जो करूंगा नया करूंगा और फिर दुनिया उस नएपन को फॉलो करेगी सालों साल तक. द मैन हु क्रिएटेड द फिल्म कर्ज, मुक्ता आर्ट्स की पहली फिल्म जो लेकर आए, द शोमैन हिमसेल्फ इज हियर विद मी, सुभाष घाई. तालियां हमारे. वो एक बार आंखें भर के ये जो समा आपके सामने है, इसे अपनी आंखों में, अपने जहन में, अपने दिलों में बिठा लो, क्योंकि फिर कब कहां ऐसा खूबसूरत समा बंधेगा ये मुझे खुद नहीं पता. वेलकम सर, वेलकम एवरीबॉडी. ऋषि जी कह रहे हैं बैठ जाओ यार, बात तो उनकी मानो. बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ. बी सीटेड. ओके. May I please request Mr. Ghai to say a few words before we start the screening. And of course, अगर हमारे मीडिया के दोस्त कुछ सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके सवाल भी थोड़ी देर में हम लेंगे. लेकिन सबसे पहले 1980 कर्ज, सुभाष जी. मेरी ज़िंदगी की पहली प्रोडक्शन मुक्ता फिल्म्स 24 अक्टूबर 1978 में मैंने फिल्म शुरू की. उससे पहले मैं डायरेक्टर था कालीचरण, विश्वनाथ और 1-2 फिल्मों का. लेकिन मुझे लगा कि मुझे ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो मैं बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्म जिसे मैं ऑडियंस से या कमर्शियल रन से कंप्रोमाइज़ ना करूँ. नहीं तो हर बार प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ बोलता था, ये भी आइटम होनी चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. मैंने कर्ज फिल्म लिखी और उसकी इंस्पिरेशन जो थी कर्ज की स्टोरी की, वो मैंने री इनकारनेशन ऑफ पीटर प्लॉट से एक सीन से ली. एक सीन था उसका, मदर का. लेकिन जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट की तो मैंने उसमें काफ़ी म्यूज़िक लिखा, मीन्स कि यहाँ क्या क्या आना चाहिए. और मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास गया मैं, और मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसी फिल्म लिख रहा हूँ सर जो आज के लिए शायद मॉडर्न है. आप मेलोडीज़ के किंग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ सजाया जाए, और इसमें ऐसा म्यूजिक हो जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहले ना दिया हो. भले उसकी साउंड बदले या उसकी कुछ अदा बदले या उसका कुछ लहरा बदले. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था प्यारे जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए. अगर आपने देखा होगा दर्दे दिल दर्दे जिगर गाना जो है वो हमारा पहला गाना था. लेकिन वो गाना जब बख्शी जी ने लिखा तो वो एक गज़ल के रूप में था. तो गज़ल कैसे गाई जाती है उसी तरह से, क्योंकि लड़का पार्टी में हीरो जो है हमारा गज़ल सुनाता है और लड़की मोहित होती है. तो एक कॉमन सी सिचुएशन में गज़ल जो थी वो बड़ी कॉमन सी लग रही थी. तो जब प्यारे जी आए तो हमने कहा कि इसको कैसे बदला जाए, और प्यारे जी ने और लक्ष्मीकांत और सब ने बैठ के ये डिसाइड किया कि इसको एक नया रूप दिया जाए. और आपके सामने जो गाना है दर्दे दिल, वो एक मॉडर्न रूप में आया, जिसमें कि हमारे अमर जी भी गवाह हैं. जी बिल्कुल. ये एक हमारे हिंदुस्तान के बहुत एस म्यूजिशियन हैं, इनके बिना हमारी रिकॉर्डिंग होती नहीं थी. वाह. और मैंने कहा अमर जी को जाके रिकॉर्डिंग रूम में कि गाना ऐसे शुरू करते हैं कि जिसमें कि पहले वो वायलिन बजाता है हीरो हमारा, क्योंकि ही इज़ ए म्यूजिशियन. तो म्यूजिशियन कैसे वायलिन बजाएगा, वो मुझे ऐसी धुन चाहिए. और मुझे याद है अभी भी अमर जी थे वहाँ पर, और उन्होंने अपने नोट्स बनाए, प्यारे जी से डिस्कस किया, और ये ट्यून बनाई जो कि दर्दे दिल से पहले शुरू होती है, जो इंट्रोडक्शन में, जिसमें ऋषि कपूर जो उसको वायलिन में बजाते हैं. हैट्स ऑफ टू मिस्टर अमर फॉर द कंट्रीब्यूशन इन दिस फिल्म. सेकेंड थिंग, द कास्टिंग पार्ट ऑफ इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. मैं शत्रुघ्न सिन्हा और एक्शन फिल्म में बनाता था, तो सभी एक्शन हीरो ही मेरे सामने खड़े थे कि चलो साथ में फिल्म करते हैं. चिंटू जो थे, ऋषि कपूर जिनका नाम है, रणधीर कपूर के भाई थे छोटे, और बहुत बड़े स्टार बन चुके थे बॉबी के बाद, और काफ़ी म्यूजिकल फिल्में कर रहे थे. तो मैंने इनके भाई रणधीर कपूर से कहा कि मैं एक म्यूजिकल फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो अब ऋषि कपूर से पूछो क्या वो करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मेरी इमेज कुछ एक्शन फिल्म की है. तो आई डू नॉट नो दोनों भाइयों में क्या बात हुई. तो इन्होंने कहा मुझे सब्जेक्ट सुनाओ. मैंने इन्हें सब्जेक्ट सुनाया, इन्हें सब्जेक्ट अच्छा लगा,
और उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। क्योंकि कास्टिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि जो मोंटी कैरेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए कि मोंटी लगे, उसके अंदर दर्द भी है, पेन भी है, और म्यूज़िक की एक लहर भी है, और इतना अच्छा म्यूजिशियन है जो कि एक सोलफुल म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो एक आत्मा दूसरी आत्मा के तक पहुंचती है। वो जो नोट्स हैं जो आप सुनते हैं वो राज किरण की आत्मा से सफ़र करती हुई ऋषि कपूर की बॉडी में आती है, लेकिन नोट्स सेम रहते हैं। इतना बड़ा हमारा गायन हमको स्टडी करना पड़ता था। सेम नोट से ही वो आदमी जागृत होता है कि मेरा पिछला जन्म क्या था, क्योंकि साउंड की एनर्जीज जो हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज, वो ब्रह्मांड में घूमती हैं। अगर आपने देखा हो कि उसके अंदर हम लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म की जितने एनर्जीज थी उसका पूरा अध्ययन किया, तब जाके वो म्यूज़िक बना। और उसके लिए उस सिवाय ऋषि कपूर साहब के कोई भी फिट हिंदुस्तान का एक्टर नहीं था। और मैं समझता हूँ अमेजिंग कि ऋषि कपूर जो हैं आज भी इतने सालों के बाद भी हिंदुस्तान के अगर टॉप 3 एक्टर्स हैं तो उनमें से मैं एक मानता हूँ ऋषि कपूर साहब को। ओहो, बिग वन। तीसरी बात जो हुई इस फिल्म में चैलेंज था मेरे लिए, वो था कि कामिनी का रोल कौन करेगा। स्क्रिप्ट तो हमने लिख दिया, और लिख दिया कि ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, क्योंकि मैं उस कैरेक्टर को वैम्प नहीं बनाना चाहता था। मैं उसको वो जो उन ज़माने में वैम्प आया करती थी, अरुणा ईरानी थी, या जो नॉर्मल एक इमेजेस थी हमारी फिल्मों की कि एक वैम्प भी होती है, वो बर्बाद कर देती है हीरो को, उस तरह का कैरेक्टर मैं लिखा भी नहीं था और मैं चाहता भी नहीं था। लेकिन कौन करेगा? तो मेरे एक दोस्त हैं सोनलाल कंवर थे, मुझे याद है इस बात, तो उन्होंने उनकी फिल्म शायद आप कर रहे थे, हाँ, तो सोनलाल कंवर साहब को मैंने एक आइडिया सुनाया और मैंने कहा कि मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स समझ नहीं आ रहा है कि किसको लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा यू गो टू सिमी, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया, इसको एक्टर की ज़रूरत है, स्टार की ज़रूरत नहीं है। तो तब मैं सिमी जी के पास गया, तो सिमी जी को मेरा रोल सुना, बड़े अच्छे तरीके से चाय पिलाई, खाना खिलाया और कहा कि मैं पिक्चर नहीं कर सकती। तो वो खाना मेरा वहीं का वहीं रह गया। मैंने बोला डिनर इतना अच्छा मिल रहा है तो पिक्चर भी करेंगी, मैं पिक्चर नहीं कर सकती। और आप सच मानिए कि मैं सिमी जी के पीछे कम से कम 2 महीने चक्कर लगाता रहा कि किसी भी तरीके से आपको ये मेरी पिक्चर करनी है। क्या बात। अगर आपने फिल्म नहीं की तो मेरी फिल्म ये बन नहीं सकती। तो बड़ी मुश्किल से जब इन्होंने मेरा डेडिकेशन देखा तो ये मान गई, लेकिन आप श्योर हैं कि आप मुझे संभाल लेंगे? आर यू श्योर? मैंने बोला आप वो बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैं एक्टर को कभी धोखा नहीं देता, इतना मैं जानता हूँ। मैं बेचता नहीं कहानी, मैं कहानी बनाता हूँ। तो सीबी जी ने किया और आपके सामने है कि इट इज़ वन ऑफ द लीजेंड कैरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा इट हैज़ बिकम, एंड सिमी जी आपके सामने हैं, एंड आई थैंक हर फॉर। बस ये 3 छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपको बता सकता हूँ आज के टाइम पे, बाकी आप ऋषि कपूर साहब से पूछ लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ऋषि जी, एक सवाल आ रहा है जहन में, आपने अपनी किताब में भी कर्ज फिल्म से जुड़ी कुछ बातें जो हैं लिखी हुई हैं। विच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ शूटिंग कर्ज फॉर यू? आपका सवाल दूंगा, आपके जवाब दूंगा मैं, पहले ज़रा कुछ मैं पहले कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। पहले तो सुभाष जी को बधाई हो, क्या कमाल का उन्होंने थिएटर बनाया है। ये मुंबई में ऐसा सिंगल स्क्रीन तो मैंने पहली बार देखा जो इतना फैंटास्टिक है। और बधाई हो मुक्ता A2 को, आई बिलीव इट मुक्ता आर्ट्स 2, मुक्ता आर्ट्स 2, तो उनको बधाई हो। बाकी रहा हमारा सफ़र जो कर्ज का है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कर्ज लगी थी उस दौर में जबकि सिर्फ एक्शन फिल्में चलती थी। वो दौर ऐसा था कि कोई भी रोमांटिक या म्यूजिकल फिल्म टिकती नहीं थी अनटिल अनलेस उसमें कुछ बहुत कड़क बात होती। तो हुआ ये कि जब हमारी फिल्म रिलीज हुई तो इट वॉज एक्सेप्टेड वेरी वेल, बट इट वॉज नॉट अ वेरी बिग फिल्म इन द सेंस कि एक पिक्चर 1 हफ्ते बाद आ रही थी, उसका नाम था कुर्बानी। फिरोज़ खान साहब ने उसे डायरेक्ट किया था। उसमें फिरोज़ खान, जीनत अमान, विनोद खन्ना, अमजद खान, शक्ति कपूर, शॉट ओवरसीज़,
a lot of sex, a lot of and equally good music, सब कुछ था, भरपूर उस पिक्चर में था. सो ऑब्वियसली एक हफ्ते के बाद उस पिक्चर ने हमको थोड़ा सा धक्का तो ज़रूर दिया था. लेकिन आज इस बात का मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि 37 साल होने जा रहे हैं जून के महीने में. आज भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप तालियां बजा रहे हैं, खुश हैं. हम आज भी कर्ज की बात कर रहे हैं और किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं. Amazing. हर फिल्म की एक तकदीर होती है, हर फिल्म की एक कशिश होती है. ये पता नहीं क्या कशिश है इस पिक्चर में. सुभाष जी का जादू था, म्यूजिक का जादू था, सिमी जी या सबका एक कंट्रीब्यूशन था. वो एक बोलते मुकम्मल पिक्चर बन जाती है. हम पिक्चर बनाते नहीं, बन जाती है. एक अच्छी पिक्चर और एक मेमोरेबल पिक्चर बन जाती है. और इस यही खासियत है कर्ज फिल्म की. मुझे आपको ये वाक़या सुनाना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ. मेरा पहला शेड्यूल था कर्ज का और उस गाने के साथ था दर्द दिल. तो हुआ यूँ कि मैं सेट पे आया तो मैंने सुभाष जी से पूछा कि ये या हाँ सुभाष जी से पूछा कि कोरियोग्राफर कहाँ है, गाना कौन पिक्चराइज करेगा. तो उन्होंने कहा कि मैं करूँगा. तो मैं भी आई एम बीइंग फ्रैंक, तो मुझ में उतनी कन्विक्शन या मुझे आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी दैट सुभाष जी खुद वो गाना पिक्चराइज करते, क्योंकि इन्होंने एक्शन फिल्में बनाई थी तो वो गाना कैसे पिक्चराइज करेंगे उन्हें. तो मैंने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया. हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तुम्हें नहीं पसंद आया तो आई प्रॉमिस यू आई रीशूट द सॉन्ग. तो मैंने उनकी कन्विक्शन देखी उनकी बातों में, तो मैंने कहा चलो ठीक है. आपको ये बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो गाना आप देखेंगे दर्द दिल, ये एक्चुअली कोरियोग्राफर के बगैर किया गया है और सुभाष घाई साहब ने ही पिक्चराइज किया पूरा. बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कोरियोग्राफर का ना साथ लेते हुए गाना पिक्चराइज करते हैं. उनमें से सुभाष जी एक मेरी करियर में डेफिनेटली एक ये भी है ज़रूर. ये भी मुझे याद है कि जब हम शूटिंग करते थे तो सुभाष जी इतने मगन, इतने इन्वॉल्व थे कि वो गाना सुनाते थे. गाड़ी के जो बॉनेट होता ना उसमें वो रिदम के साथ मुझे गाना सुनाते थे. टीना मुझे जब हम शूटिंग करते तो वहाँ उस वक्त इतना एक आदमी कितना चार्ज्ड, सो मच इन्वॉल्व इन हिज म्यूजिक, तो उस वक्त मुझे गाना सुनाते थे. ये जैसे कि गाने से मुझे याद आया, अनुपम खेर साहब मेरे साथ मजाक करते हैं. एक आज शो में मैं गया था तो उन्हें ज़ाहिर कर्ज से अगर बात चली तो वो गाना आता है ओम शांति ओम. तो उसके बोल ऐसे हैं कि मेरी उम्र के नौजवानों, जो आपको मालूम है आगे क्या है. तो अनुपम खेर साहब ने मुझे बोला कि अब तुम ये गाना छोड़ दो. मैं बोला क्यों? अब तुम गाओ. क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या ज़माना था. एक हसीना थी, एक ज़माना था. तो दोनों ही गाने मेरे हैं और दोनों ही गाने फिल्म कर्ज के हैं और दोनों ही उतने ही बड़े सक्सेसफुल गाने हैं. तो मैं आज के दिन लक्ष्मीकांत जी को याद करते हुए, प्यारे जी को शुक्रिया करते हुए, अमर भाई जो हमारे हैं यहाँ म्यूजिशियन हैं, गोरख भाई नहीं आ सके जिन्होंने वो गिटार का पीस बनाया था वो भी हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो हमारी एक पूरी टीम की जो एक टीम वर्क थी वो मैं बहुत खुश हूँ आपको ये सब बताने के लिए. कर्ज के बहुत सी बातें हैं बट मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता. इतना चाहता हूँ कि आप फिल्म भी देखें. आई होप यू एंजॉय द फिल्म एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. मैंने पहले सोचा कि सुभाष घाई ने कोई जूनियर आर्टिस्ट मंगाया है एक्चुअली थिएटर में देखने के लिए. मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतने लोग आज कितने आएंगे देखने पिक्चर के लिए. तो थैंक यू वेरी मच ऑडियंस. थैंक यू एंड आई होप यू एंजॉय द फिल्म. Thank you. Well, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां for Monty. well, आज जब फिल्म की बातें हो रही हैं और फिल्म की बहुत सी यादें ताज़ा हो रही हैं, इतनी बातें अभी हमारी हुई. Simi ji, what are the memories coming to your mind about the making of Karz, the shooting of Karz, the release of Karz, the songs? It's wonderful memories, and I would have been such a fool if I had not done this film. So I'm very happy that I did it. लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ सुभाष जी के बारे में कि जब हम ये फिल्म बना रहे थे, he is right, जो चिंटू जी ने अभी कहा था, एक जुनून सा छाया हुआ था सुभाष जी पे. He was so charged. He was like a man with a mission. Right. And I think it was his dedication and his honesty, and we just followed whatever he did. And
after that even, I have to say something about Subhash ji, which I feel in my heart, Subhash ji. There are many filmmakers जो फिल्म बनाते हैं, अच्छी फिल्म भी बनाते हैं, बुरी फिल्म भी बनाते हैं, but वहीं रुक जाते हैं, फिर उससे आगे नहीं बढ़ते. But here is a man जिन्होंने मतलब एक छोटे से गांव से आए थे, छोटे से स्मॉल टाउन से आए थे, बड़े बड़े ख्वाब लेकर जी. और ये सारे ख्वाब एक के बाद एक पूरा कर रहे हैं. बिल्कुल. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. Wow. उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी, फिल्म शुरू की थी कर्ज उसके साथ. फिर उन्होंने ही वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल शुरू में जिन्होंने कॉर्पोरेटाइज किया था अपनी Right. कंपनी को. लोग नहीं कर रहे थे उस वक्त. यू नो इट वाज ऑल डन वेरी डिफरेंटली. In fact, to insure films for the first time, Subhash ji was the man. Everything he Yes. did it in the American way. Yes. और उसके बाद देखिए उनकी कंट्रीब्यूशन हमारी इंडस्ट्री पे कि उन्होंने एक इतना बढ़िया एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल जी. Whistling Woods. Whistling Woods शुरू किया. कौन करता है ऐसा? Wow. कोई Wow. नहीं करता क्या है. बात है. Amazing. And it's उनको क्या मिलता है उससे? कुछ भी नहीं. But he is giving. Wow. So as I say, he's not taking from the industry. He's giving to the industry. He's giving so much talent. I'm coming to that. I said, अब उसके बाद I was planning to go step 4. Step by step. 4. अब देखिए थिएटर भी उन्होंने अभी ये शुरू किया. अभी मैं उनसे पूछ रही थी कि what is the next dream? मुझे बताओ ना. अभी वो खामोश हैं, अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता चल जाएगा और हम उनके साथ होंगे और हमारी तालियां हमेशा उनके. Wow, क्या बात है. Amazing. सिमी जी. एक मिनट. Please. मैं अपनी चिंटू जी के बारे में भी कुछ बिल्कुल, मैं बोलना उसी पे आ रहा था. चाहती हूँ. बिल्कुल 100%. मैं उनका सफ़र बहुत गौर से देख रही हूँ. जब से वो मेरे साथ मेरा नाम जोकर में काम कर रहे थे एज अ यंग आर्टिस्ट. Yes. और मुझे याद है मैंने एक लाइन बोला था उसमें कि मैं उसने बोला मैं सर से माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने कुछ गलती किया. सब कुछ ऐसे कहा. फिर मैंने बोला बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते. और उन्होंने गौर से देखा मुझे, बोला मैं बच्चा नहीं हूँ. तो उसके बाद भी फिर उनका अगला स्टेप, अगला चैप्टर जो था जहाँ वो बहुत बड़े स्टार बन गए. एंड दैट ऑल्सो मैंने बहुत नाज से, बहुत प्राइड से मैंने देखा था कि वो कैसे ऊंचाई तक पहुंच रहे थे. सो दैट वाज स्टेप 2. एंड नाउ स्टेप 3 of chapter of his life when he's become a character actor and a finer actor. He's doing fabulous, whether he's Rauf Lala or whether he's doing a principal in a gay principal in the school. कुछ भी, he does it beautifully. He's killing One it. thing I've noticed, एक ही तार वहाँ से शुरू हुई थी उनके जीवन में आज तक, और वो तार है passion. Whoa. जितने passion से ये काम करते हैं, I've never seen. Wow. He loves his work. He gives his best in every shot. Whenever I've worked with him, he's lost. He is not Rishi Kapoor anymore. Wow. He is the character. Wow. And that's what I love about him. Whoa. Amazing. But That's it. thank you so much. पीछे हम पोस्टर देखते हैं. पोस्टर में ऋषि जी के हाथ में वायलिन देखते हैं. And of course we have Amar ji here, so if we can have 2 words from you, sir. Because पीछे वो जो वायलिन पीस प्ले हुआ. मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं आप लोगों को नमस्ते करता हूं सर, आप लोगों को भी. मैं इस इंडस्ट्री में 1966 में आया था. आई थिंक मेरा नाम जोकर वाज 1967, 68, 70s. यस. उस वक्त मैं वायलिन नहीं बजाता था, मैं मैंडलिन बजाता था. उस फिल्म का जितने मैंडलिन के पीसेस जो मेरे बजाए हुए थे. Wow. The throat background, yes sir. Wow. My father was a mandolin player. बहुत चिल्लाते थे इस मैंडलिन को हाथ मत लगा because you are a violinist. हाथ खराब हो जाएगा. फिर वो छोड़ ही दिया मैंने. I joined लक्ष्मीकांत प्यारेलाल in 1966. आज जो कुछ भी हो उनका आशीर्वाद है. Wow. अभी अनमोल जी ने एक बात कही थी, इश्क और दीवानगी. इस पिक्चर के बारे में अगर हम कहेंगे, जब तक आपको अपने काम से इश्क नहीं होगी वो दीवानगी पैदा ही नहीं होगी. और जब दीवानगी पैदा होगी तब कर्ज बनेगा. Wow. और इसमें सिर्फ सुभाष जी की दीवानगी नहीं है, ऋषि जी की भी है, सिमी जी की है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की. एक एक चीज़ बोल रहा है. आज अभी भी लग रहा है कि कल बनी है फिल्म, कल का म्यूजिक लग रहा है. Wow. बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात है. हम लोग तो न जाना कितने म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम कर चुके हैं.
हर एक के सुरों में हम भीगते हुए यहाँ तक आए हैं। वाह, मगर मैं उससे एक बड़ी बात कहना चाहूँगा सुभाष जी के लिए। मैंने राज साहब जो ऋषि जी के पिताजी हैं, बहुत गर्व से हम उनको आदर से नाम लेते हैं। राज साहब हुए, गुरुदत्त जी हुए, यश जी हुए, राज कोशला जी हुए, सुभाष जी हुए, इनके फिल्म का म्यूजिक देख लीजिए आप। वाह, और ये सबको नहीं काबिल हो, सबको नहीं आया, ये बहुत डायरेक्टर्स आए मगर म्यूजिक की पकड़ बहुत कम लोगों में है। इनके म्यूजिक फर्स्ट फिल्म से ही परदेश ताल तक देखिए आप। मैं ये समझता हूँ लता मंगेशकर सबको मिली, मगर लता मंगेशकर को यूज़ करने के लिए आना चाहिए साहब। तो इन लोग उन म्यूजिक डायरेक्टरों से काम निकालते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो बहुत फिल्म की है, मगर कर्ज जैसे कितने हैं उनके पास, तो वो क्रेडिट इन लोगों को जाता है। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट से बस हम इन लोगों के आशीर्वाद से, उन म्यूजिक डायरेक्टरों के आशीर्वाद से आज हम इस जगह पे खड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। I genuinely thank everybody here and before we, yes, सुभाष जी की जो है नज़र घड़ी के ऊपर है, लेकिन मैं हमारे पास सर जूडा भी है यहाँ पे एक्चुअली सर, and सर जूडा is going, yes, सर जूडा is here and he is going to actually announce the starting of the film. सर जूडा is here and here, okay, सर जूडा क्या कह रहे हैं? Ladies and gentlemen, here we have Gaurav, who's the national head of Fever FM and Radio Nasha. Sir Jura here with us. Thank you so much. Okay, I will speak. I just want to say one thing, and this is to Subhash ji, to Rishi ji, to Simi ji, that जब रेडियो स्टेशन का कॉन्सेप्ट रेडियो नशा जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे इस नए रेडियो स्टेशन के साथ, बिकॉज वी हैड अ स्टेशन कॉल्ड फीवर जो कंटेम्प्रेरी गाने बजाता है। तो इस नहीं एक ऐसा स्टेशन करते हैं जो कूल रेट्रो होगा। तो अब जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कूल रेट्रो का क्या मतलब है। Honestly, I'm saying, I just said one word. I said karz. And that's how the station happened. So thank you very much. It's an honor that that we have this film today, and that you know, we've been really fortunate that you've been kind enough to associate with Radio Nasha. Thank you. Thank you so much, Rishi ji, Subhash ji, Simi ji, Amar ji. Thank you so much. Also, I want to introduce our evening RJ. Ada is here with me from Radio Nasha.